का समय की बात है। गांव में एक बड़ा ही दिलकुशाद आदमी रहता था जिसका नाम रामचंद था। वह गांव के सबसे अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनके पास बड़ी जगह होने के बावजूद उनका बड़ा सुख था। उनका एक ही संघर्ष था, उनकी अनपढ़ बहू का सामना करना। रामचंद की पत्नी का नाम सुनीता था और वह बहुत ही सुंदर और सुशील महिला थी, लेकिन उसकी शिक्षा अधूरी थी। वह खुद से लेकर अपने पति और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छी तरह से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाई थी। रामचंद ने कई बार सुनीता से पढ़ाई कराने की कोशिश की, लेकिन सुनीता का मन नहीं लगता था। वह घर के कामों में बिजी रहना पसंद करती थी। इसके चलते रामचंद और सुनीता के बीच का रिश्ता बिगड़ता जा रहा था। एक दिन रामचंद के दोस्त उससे गांव के साथी गोपाल के घर जा रहे थे, जो एक शिक्षा प्रेमी आदमी थे। गोपाल की बहू का नाम सरला था और वह बहुत ही पढ़ा लिखा और ज्ञानी महिला थी। वह अपने पति के साथ बहुत अच्छे संबंध रखती थी और उनके बीच की समझदारी को सराहती थी। रामचंद के दोस्तों ने उससे कहा, रामचंद, हम गोपाल के घर जा रहे हैं। वह अपनी पत्नी सरला के साथ एक सुखमय और समझदार जीवन बिता रहे हैं। तुम भी अपनी बहू सुनीता के साथ अच्छे संबंध बना सकते हो। रामचंद ने सोचा और फिर तय किया कि वह अपनी बहू के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कुछ करेंगे। वह अपने दोस्तों के साथ गोपाल के घर चले गए। गोपाल के घर पहुंचकर रामचंद ने गोपाल से उनकी बहू सरला के बारे में बात की। गोपाल ने कहा, सरला बहुत ही पढ़ा लिखा और गहरे ज्ञान वाली महिला है, लेकिन हमारे बीच की समझदारी की जरूरत है। हम दोनों अच्छे संबंध बनाने के लिए काम करते हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। रामचंद ने गोपाल से सीखने का इरादा किया और वह गोपाल से पूछताछ करने लगे कि वे कैसे अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। गोपाल ने उन्हें यह सिखाया कि समझदारी, सहमति और विश्वास के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने का तरीका होता है। रामचंद ने गोपाल से सीखी बातों को अपने घर ले आया और सुनीता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया। सुनीता भी अब अपने पति के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए खुले दिल से तैयार थी। रामचंद और सुनीता ने एक दूसरे के साथ समय बिताने का प्रयास किया और उन्होंने एक दूसरे के साथ ज्यादा समझदारी से बात करना शुरू किया। वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने लगे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते रहे। कुछ ही महीनों में उनका रिश्ता मजबूत हो गया और वे एक दूसरे के साथ खुश और समझदार तरीके से रहने लगे। उन्होंने देखा कि उनके घर का माहौल भी बेहतर हो गया और गांव के अन्य लोग भी उनके साथ खुश रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में किसी की शिक्षा या साक्षरता की कमी को हमें अपने साथी के साथ उनकी सच्ची भावनाओं और योग्यताओं के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह दिखाता है कि पढ़ा लिखा होना या नहीं होना आपके रिश्तों की मजबूती का मापदंड नहीं होता, बल्कि आपके संबंधों में समझदारी, समर्थन और सहमति होनी चाहिए।